हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया होगा। आप लोग का एग्ज़ाम 8 मार्च को था। तो आप लोगों के लिए मैंने झारखंड के जो आश्रम स्कूल के लिए जो आपने एग्ज़ाम दिया था क्लास 6 प्रवेश के लिए, ठीक है, तो उसका मैंने आंसर की बना के सभी विषय का डाल दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपना स्कोर कितना आ रहा है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे झारखंड एकलव्य मॉडल स्कूल, जो आप लोग का ईएमआर स्कूल है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ईएमआर जिसको बोल सकते हैं। जो अ, उसमें आप लोग अगर फॉर्म भरे थे तो उसका एग्ज़ाम आप लोग दिए होंगे। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक था, ठीक है। तो उसका आज हम लोग आंसर की देखेंगे और इसको हम दो पार्ट में अब बांट दे रहे हैं। दो पार्ट का अर्थ होता है कि एक एक क्लास में अगर करेंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए हम इसको दो पार्ट में लगभग पूरा करेंगे। और आप लोग अपना जो स्कोर है वो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये आप लोग का जो है उस पेज का स्वरूप इस तरह था। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर घर लेके गए होंगे, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं आप लोग कौन सा ऑप्शन को टिक किए हैं और कौन सा ऑप्शन सही है। आज हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर की पार्ट 1। आज ये जो है वीडियो का पार्ट 1 हो सकता है, क्योंकि ये अ, पूरा कंप्लीट नहीं करवाएंगे। लगभग 50 सवाल तक हम इसमें करवाएंगे, फिर आगे 50 सवाल के लिए मैं अगला एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये सेशन आप लोग 26-27 के लिए इस बार दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला सवाल। समझाते हुए जाएंगे तो थोड़ा बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी ऑप्शन जो सही होगा उसको हम बता देंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी बता देंगे कि कैसे कैसे हुआ, ठीक है। जैसे देखते हैं, यहाँ से यहाँ 2 से यहाँ 6 हो गया, कैसे कितना बढ़ गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ 4 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ 8 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ 12 बढ़ गया। तो अगला जो बढ़ेगा वो 16 बढ़ेगा। तो 16 बढ़ेगा तो हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा? 42, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। 8 से यहाँ 8 है, फिर यहाँ पर 9 है, फिर यहाँ पर 11, यहाँ पर 14, यहाँ पर 18। तो यानी यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया? 1, 0। 8 में 0 बढ़ाया गया है तो 8 होगा। यहाँ 1 बढ़ाया गया, यहाँ 2 बढ़ाया गया, यहाँ 3 बढ़ाया गया, यहाँ 4। तो अगला क्या हो जाएगा? 5। तो 18 और 5 क्या हो जाएगा? 23, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कॉन्सेप्ट भी बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग आंसर की चेक करने का भी आप लोग का फ़ायदा है, क्योंकि आप लोग अभी तक एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को आप लोग को समझा दे रहे हैं और सही ऑप्शन को बता दे रहे हैं। अगला देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 से 3 कैसे हो गया? तो 2 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ 2 बढ़ गया, तो साथ में भी 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 9। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 3 से यहाँ 6 हो गया, कैसे? कुछ तो कुछ पैटर्न लगा होगा ना। ये पैटर्न वाला चैप्टर से पूछा गया है, आप लोग का रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। आप लोग को सिलेबस में दिया था ना 50 सवाल रीजनिंग का आएगा, तो इसी तरह का रीजनिंग का सवाल बहुत आसान से पूछा गया है इस बार। कुछ कुछ सवाल मुश्किल है, पर ज़्यादातर सवाल जो है 100 में से 80 सवाल जो है एकदम आसान ही दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 से यहाँ 6 हो गया, कितना बढ़ गया? 3, ठीक है। फिर यहाँ कितना बढ़ गया? 3, यानी +3, यहाँ भी बढ़ गया +3। और यहाँ फिर कितना घट गया? -5। फिर यहाँ +3, +3, -5, +3, +3। तो यहाँ +3 होगा 8, 3 क्या हो जाएगा? 11, ठीक है। प्लस प्लस +3, +3, -5, +3, +3, -5, इस तरह करके गया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। जी हाँ, 0 से 2 कैसे हो गया? तो कितना बढ़ गया? यहाँ से यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ 4 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ 6 बढ़ गया। 0 से 2 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, जो 2 से 4 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, और 6 से 6 बढ़ेगा तो 12 हो जाएगा। तो 2, 4, 6, तो अगला क्या बढ़ेगा? 8। 12 और 8 हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 5 से यहाँ 10 कैसे हो गया? तो 5 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ 3 बढ़ गया, ठीक है। तो ये इस तरह पैटर्न है, बहुत सीरीज वाला तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
कि थोड़ा सा सीरियल वाइज नहीं दिया हुआ है, आप लोग को यहाँ करना होगा 2 गुना प्लस 3, तो 5 दूना 10 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 13 दूना 26, 26 में 3 जोड़ेंगे तो 39, 29, 29 में फिर 2 गुना करेंगे, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे, फिर इसमें 2 गुना करेंगे तो 61 का 2 गुना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे किया गया है, 2 गुना करके 3 जोड़ा गया, फिर 2 गुना करके 3 जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 10 से यहाँ 14 बन के कितना बढ़ गया 4, यहाँ कितना बढ़ गया 2, फिर यहाँ कितना बढ़ गया 4, फिर यहाँ कितना बढ़ गया 2, फिर अभी क्या बढ़ेगा 4, तो 22 और 4 कितना हो जाएगा 26। अगला सवाल देखेंगे। ये अल्टरनेट भी है और सिंपल भी अगर देखेंगे तो जैसे यहाँ 1 से 5 हो गया, कितना बढ़ गया 4, 5 से 3 हो गया, कितना घट गया 2, फिर यहाँ कितना बढ़ गया 3 से जो है यहाँ पर 7 हो गया, कितना बढ़ गया 4, फिर 7 से 5 हो गया, कितना घट गया 2, फिर यहाँ कितना जुट गया 4, तो अगला फिर क्या घटेगा 2, तो 9 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। या फिर अल्टरनेट भी जाएंगे ना, अल्टरनेट भी तो यहाँ 1 छोड़ 1, अल्टरनेट का मतलब होता है 1 छोड़ 1, तो 1 और यहाँ इसको जो देखना 1 छोड़ देखो कितना हो गया, 1 के बाद लिखा है 3, 3 के बाद लिखा है 5, 5 के बाद आगे क्या होगा 7, ठीक है। यहाँ पर डबल डबल करके हुआ है, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना क्या हो जाएगा 16। चलिए आगे देखेंगे। 2 से 5 हो गया, 5 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ 3 बढ़ गया और यहाँ से यहाँ 4 बढ़ गया, तो अगला क्या बढ़ेगा 2, 3, 4, 5, तो हो जाएगा 14, क्योंकि यहाँ 14 होगा तो अगला 6 बढ़ेगा, तो 14 और 26 देखो यहाँ लिखा हुआ है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 10 तक हो गया ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ ABCD, अच्छा आप लोगों को जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज एक चैप्टर है रीजनिंग में, ठीक है, कोड डिकोडिंग वाला, वहाँ से ही ये सवाल आया हुआ है, जहाँ पर आप लोग को A से लेकर Z तक जो है 1 2 इस तरह करके, जैसे A इस तरह 1, B जो है कितना नंबर में आएगा 2, C कितना नंबर में आएगा 3, इस तरह आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा, इसलिए चैप्टर में दिया, सिलेबस में दिया हुआ था, नहीं पढ़े होंगे, नया बार पूछा गया है, इसलिए शायद जैसे ABCD लिखते हैं ना, तो A कितना 1 में लिखते हैं, B कितना नंबर में लिखते हैं 2 नंबर में लिखते हैं, इस तरह करके ABCD लिखते हैं ना, तो ये नंबर वाइज अगर देखेंगे तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, उल्टा में भी याद होना चाहिए, सीधा में भी याद होना चाहिए, यानी A से लेकर Z तक भी और Z से लेकर 8 तक भी। तो यहाँ पर देखेंगे AD हो गया, कितना बढ़ गया 3, फिर अगला भी 3 बढ़ा, फिर अगला भी 3 बढ़ा, तो 10 3 13, यानी ऑप्शन हो जाएगा A। यहाँ 3 बढ़ गया, 1 में 3 बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में D आता है, फिर 3 बढ़ाएंगे 7, 7 में G आता है, 7 में 3 बढ़ाएंगे 10, 10 में J आता है, फिर 10 बढ़ाएंगे तो 13, 13 में M आता है, तो हो जाएगा। अगला ये लो, देखो ये पूरा जगह ये जो सेट दिया हुआ है, ये आप लोग का वोवेल संख्या का जो है सेट दिया हुआ था, AEIOU, यहाँ पर U होता है, तो ऑप्शन नंबर C। चलिए ये तो आसान सा है, यहाँ शुरू में A लिखा है, फिर यहाँ शुरू में B, यहाँ शुरू में C, तो शुरू में क्या होगा D, तो ये दोनों तो ऑप्शन तो नहीं होगा, शुरू में D वाला ही होगा, फिर यहाँ C लिखा है, फिर यहाँ D लिखा है E, तो अब ये क्या हो जाएगा F, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला सवाल देखेंगे। फिर शुरू में A B C, तो यहाँ क्या हो जाएगा D वाला ही होगा, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर देखेंगे C D E के बाद क्या हो जाएगा F D F, कौन वाला है D F, ये वाला में हो गया। बाकी आगे देखेंगे D E F G हो गया ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ A से F हो गया, यानी A आता है 1 नंबर में और F आता है 6 नंबर में, कितना बढ़ गया 5। फिर ये जो 11 है K है वो 11 में आता है, ये कितना बढ़ गया 5, तो अगला फिर 5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 और 6 क्या हो जाएगा 16, तो 16 में क्या आता है P, क्या आता है P, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पर ऑड वन आउट, यानी इनमें से कौन अलग है, ये पूछा गया है। 3 ठो इसी तरह से एक है और 1 ठो उनमें से अलग है, ठीक है। तो यहाँ दिया दीपक चिराग, ये जो है ये लाइट देता है, दीपक उसी को बोलते हैं जिसमें लाइट, मतलब उससे लाइट आता है ना, प्रकाश। दिया हो गया, चिराग हो गया, दीपक हो गया, लेकिन ये सरिता जो है नदी का पर्यायवाची शब्द है, ये अलग है। ये सब लाइट देने वाला चीज़ है, और ये सरिता ये तो नदी है, ये अलग है इन तीनों में से। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हेमंत सोरेन, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और सुदेश कुमार महतो, तो इनमें से एक ऑप्शन नंबर D अलग है, बाकी सब ये झारखंड का मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
और ये उप मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, ये मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये इनमें से अलग है। माता, दादा, पिता और पत्नी, तो इनमें से कौन अलग है? पत्नी अलग है, क्योंकि माता, पिता और दादा ये हम लोग का ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है ना। और पत्नी तो हम लोग दूसरा व्यक्ति को लाते हैं, तो वो तो हमारा खून का रिश्ता नहीं होता है, ठीक है। तो वो इनमें से अलग हो जाता है। पेड़, पौधा, खेत, झाड़ी, तो पेड़, पौधा, खेत, पेड़ हो या पौधा, झाड़ी, ये तो सब पेड़ पौधे का ही भाग होते हैं, लेकिन ये खेत तो अलग है, खेत तो ये ज़मीन है, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। विद्यालय, गुरुकुल, महाविद्यालय, ये पढ़ने का जगह है, गुरुकुल हो गया, महाविद्यालय हो गया और विद्यालय। लेकिन सिनेमाघर जो है वो तो सिनेमा पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं वहाँ पर, तो इनमें से ये अलग हो गया। चलिए अगला देखेंगे। बिहार, झारखंड, भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल, इनमें से कौन अलग है? भुवनेश्वर, क्योंकि बिहार राज्य है, झारखंड भी राज्य है, पश्चिम बंगाल भी राज्य है, लेकिन ये भुवनेश्वर राज्य नहीं है, ये राजधानी है। क्या है? राजधानी है। किसका राजधानी है? वो आप लोग को पता होना चाहिए, उड़ीसा की राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो ये राजधानी है, बाकी सब राज्य है, तो ये अलग हो गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये इस पेज का अंतिम सवाल है। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, और थोड़ा आप लोग को ब्लर दिखाई दे रहा होगा, हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 24 लिखा हुआ है। तो आप लोग को यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये दोनों को गुना किया गया है, ठीक है, और इसका डबल कर दिया गया है, डबल। तो 3 चौक 12, 12 दूना 24। उस पर यहाँ पर भी लिखा है 4, यहाँ वाला दिखा दे रहा है, ठीक है। और यहाँ लिखा है 5 और यहाँ लिखा है 40। तो कैसे कर दिया? यहाँ से यहाँ गुना किया गया और इसके यहाँ डबल कर दिया गया, ठीक है। 4 5 20, 20 दूना 40। उसी प्रकार ये भी होगा। यहाँ शायद क्या लिखा है? 5 और यहाँ लिखा है 6। तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ मैंने क्या बताया, इसको गुना करना है, 6 5 30 और 30 का क्या करना है? डबल। तो 30 दूना क्या हो जाएगा? 60। तो ये हम लोग देखें 21 नंबर सवाल तक, और आगे देखेंगे। चलिए पूरा का पूरा आप लोग को कंप्लीट करवा देंगे। तो अभी इतना ही करवा देते हैं, फिर इसका हम अगला वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग कितना 12 मिनट हो गया है, तो लंबा हो जाता है। तो फिर मेरा जो है स्टोरेज कम है, इसके कारण जो है फिर वो क्लास जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। फिर अपलोड करने में जो MB खर्च होता है ना, वो मेरे पास भी वाईफाई इतना नहीं है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो हम बना के आप लोग के लिए देते हैं, और आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। तो आप लोग का समय भी बचेगा, तुरंत देख लेना है, कहीं भी रहें आसानी से। और ये जैसे मैंने अभी 20 सवाल करवाए ना, तो इसी तरह के 20-20 करके अगर हम 10-10 मिनट का बनाएंगे तो आप लोग को भी देखने में अच्छा लगेगा, और मेरा भी जो है सारा कुछ जो परेशानी होती है वो हम उसको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ आप लोग को आंसर की बता देंगे। तो अभी अभी के लिए इतना ही। अभी आप लोग देख सकते हैं कि आपने कितना 20 में से कितना सही किया है, 20 या 21 में कितना सवाल आपने सही किया है, कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और फिर से बता दें कि ये जो नया सिलेबस आप लोग का, ये झारखंड का नया सिलेबस है। पहले जो आश्रम वाला सिलेबस है आप लोग को लिया जाता था उस स्कूल के लिए, लेकिन ये नया सिलेबस में अगर आप लोग का 40 के आसपास भी नंबर आता है ना, 40 से ज़्यादा, तो आप लोग का जो है सिलेक्शन फिक्स है। इतना आप लोग गारंटी, हम गारंटी नहीं बोल सकते, फिक्स है, क्योंकि इस बार नया सिलेबस है तो सभी बच्चों को नहीं आता है। तो जितने बच्चे जो है किसी तरह से अपना दिमाग लगा के थोड़ा बहुत किए होंगे, ठीक है, तो उतना आप लोग का 40 से ज़्यादा आना चाहिए, 40 के आसपास, 40 50 60 इतना आ जाएगा तो आप लोग का सिलेक्शन कहीं ना किसी स्कूल में हो जाएगा। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स को जो भी है, जाति आवश्यक आधार कार्ड, फ़ोटो वगैरह, जो भी आप लोग का जन्म प्रमाण पत्र होता है, TC वगैरह, सब आप लोग रेडी करके रखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, वहाँ पर आप लोग को आगे आगे का आंसर की आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार।